असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हम भगवान श्री राम के विषय में शायद ही ऐसा सोचते होंगे कि क्या कभी उन्हें जीवन में कष्ट हुआ। कष्ट अर्थात समस्याएं, परिस्थितियां तो उनके अनुकूल नहीं रही, परंतु क्या जब उनके विपरीत परिस्थितियां आई तो हम सोचते हैं शायद कि उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। जब रावण सीता का हरण करके ले गया तब हमें लगा कि भगवान है वह, वे साक्षात पर पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उन्हें वास्तविक रूप में कोई दुख नहीं हुआ। परंतु ऐसा नहीं है। भगवान राम भी इंसान ही हैं। वे भी जब एक इंसान अपने को महान बनाने की ओर बढ़ता है, उसके कर्म अच्छे होते हैं, उसकी भावनाएं अच्छी होती हैं, तब उसे भगवान का दर्जा हम लोग ही देते हैं। भगत शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान, जिसके भीतर आध्यात्मिक आदि भौतिक ऐश्वर्य हो, जो साधनों के अधीन न हो। एक व्यक्ति साधनों से अपने आप को ऐश्वर्य संपन्न समझता है। दूसरा, साधन की संपन्नता तो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता से प्राप्त हो सकती है, परंतु व्यक्ति का शरीर बलवान हो सकता है, व्यक्ति के पास साधन उपलब्ध हो सकते हैं। ये सब होते हुए भी यदि मन में निराशा हो, तब यह बाहर की वस्तुएं, न हमारा शरीर न साधन हमारे किसी काम के होते हैं। जीवन में सबसे बड़ा जो साधन होता है वह व्यक्ति के पास होता है उत्साह। और यदि मन में उत्साह हो तो वह कुछ भी कर गुजर सकता है। संकट आते हैं, भगवान राम के जीवन में संकट आए। जब माता सीता का हरण हुआ, जब उन्हें पता चला कि उनके पिता दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, उनके पिता दशरथ स्वर्ग सिधार चुके हैं, तब वे दुखी हुए। जब उन्हें पता चला लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं, तब उन्हें दुख हुआ। और हर परिस्थिति में उनकी दुर्दशा, उनकी उस समय की परिस्थिति, उनके ऊपर दुख का वेग दर्शाया गया है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। और हमें दुख से पार जाने के लिए कभी कभी हमें स्वयं अपने मन में उत्साह रखना होता है। कभी कभी हमें किन्हीं किन्हीं दुखों से स्वयं पार निकलते हैं, जिसमें हम दूसरे की सहायता की अपेक्षा नहीं रखते। परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरे की सहायता से हम अपने दुख के पार जाते हैं। तो चाहे जो उपाय अपनाए, उत्साह मन में है तो व्यक्ति हर संकट के पार जाने का साहस रख सकता है। वह 100 योजन का समुद्र भी लांघ सकता है। वह वन में विचरता हुआ भी एक सब दिशाओं को जिसने कंपित किया हो, ऐसे सम्राट से भी जाकर भिड़ सकता है। और एक अकिंचन ब्राह्मण भी नंद जैसे राजा के साम्राज्य को ध्वस्त कर सकता है, यदि मन के भीतर उत्साह हो तो भगवान श्री राम के जीवन में ये जो निराशा के क्षण हैं, मैं यह बात इसलिए कर रहा हूँ कि उन्हें भगवान का दर्जा दे करके कभी कभी हम अपनी कमजोरियों को छिपाने का प्रयास करते हैं कि वे भगवान थे, भगवान के अवतार थे, उनके लिए यह सब खेल था। परंतु हम इंसान हैं, हम इन दुखों के पार नहीं जा सकते, हम कष्ट को सहन नहीं कर सकते, हम धैर्य नहीं रख सकते। वे तो भगवान थे, इसलिए उन्होंने धैर्य रखा, इसलिए उन्होंने इतना सहन करने का साहस रखा, परंतु हम नहीं रख सकते। यह बात बिल्कुल मिथ्या है। इस बात को स्वीकार करने में कोई हमें प्रतिबद्धता नहीं है, कोई हमें झिझक नहीं है कि भगवान श्री राम भगवान के ही अंश थे। हम सब भी भगवान के ही अंश हैं, परंतु इस बात को स्वीकार करने में कि उन्हें भगवान मानकर और स्वयं को इंसान मानकर हम कहें कि मैं तो इतना साहस नहीं रख सकता, वे भगवान थे इसलिए उन्होंने रखा, उनमें कुछ दुर्लभ शक्तियाँ थी।
तो यह बात नहीं स्वीकार होती। वे भगवान थे, हमें भी भगवान ने उतना ही सामर्थ्य दिया है जितना भगवान श्री राम में था। जैसे संकटों का सामना वे कर रहे थे, वैसे ही संकटों का सामना हम कर रहे हैं, हम करते हैं। जैसे वे दुखी हुए वैसे हम भी दुखी होते हैं, आप भी दुखी होते हैं। इस बात को समान रखते हुए फिर जो भगवान श्री राम ने किया वह हमें करना चाहिए। उनकी मन की स्थिति उस समय की, यह बात हमने भगवान हनुमान के प्रसंग में भी पढ़ी कि जब वे माता सीता के अन्वेषण के लिए जाते तब उनके मन में भी निराशा आती है, उनके मन में भी अंधकार के बादल घर करने जा रहे होते हैं, परंतु वे अपनी बुद्धिमत्ता से, वे प्रतिपक्ष भावना से उन बुरे विचारों को दूर करते हैं और सकारात्मक विचार लेकर के अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो भगवान श्री राम से जब माता सीता बिछुड़ जाती हैं तब देखिए उनकी परिस्थिति के लिए एक श्लोक कहता हूँ। मद विधो दुष्कृत कर्मकारी मन्ये द्वितीयो अस्ति वसुंधरायाम शोकानुशोको ही परंपरया मामेति भिंदन हृदय मनश्च। हे सुमित्रानंदन, मालूम होता है मेरे जैसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं हुआ, कोई दूसरा हुआ ही नहीं। यह कौन कह रहा है? यह भगवान श्री राम कह रहे हैं। जब निराशा के बादल हमारे भीतर घर करते हैं तब ऐसी ही भाषा निकलती है। हम भी यही कहते हैं बस अब नहीं, कि कुछ यदि संकट आए, कोई परिवार में गलत हुआ, समाज में गलत हुआ, या जो हमारा कार्य क्षेत्र है उसमें यदि हमारे से कोई भूले हो गई, या हमें लगा कि हमारे कारण से गलत कार्य हो गया, तब हम निराशा के सागर में डूबने चले जाते हैं और ऐसी ही भाषा बोलते हैं कि मुझ जैसा पापी, दुष्कर्मी, कोई कुकर्मी मेरे जैसा दूसरा नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक दूसरा शोक मेरे हृदय और मन को विदीर्ण करता हुआ लगातार मुझ पर आता जा रहा है। ऐसे महापुरुष जो संकटों के पार गए, जो संघर्षों में जिए, संघर्षों में रहे, हर पल जिनके ऊपर संकट रहे, उन्हें हम भगवान समझ करके उन्हें एक और करते हुए स्वयं को बचाने का, जबकि हमारे ऊपर संकट थोड़े आते हैं, थोड़ी समस्याएं आती है, छोटी छोटी समस्याएं आती हैं। हमारे ऊपर हो सकता है धन की कमी हो, भगवान श्री राम के पास था ही नहीं। हमें कोई राजा महाराजा के पुत्र पुत्रियां तो हैं नहीं, कोई होंगे भी, परंतु वो सम्राट थे, सम्राट, उन्हें भेज दिया गया वन में, उनके पास कुछ नहीं। कितना बड़ा संकट! एक व्यक्ति जिसके पास अल्प साधन हो, चले जाए, किसी व्यक्ति के पास 10, 20, 50 रुपए हो, गुम हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, परंतु ज़्यादा पैसे हों, ज़्यादा गुम हो तो ज़्यादा समस्या होती है। इसलिए जितने लोग अधिक धनवान होते हैं उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई पर ही रहता है, उन्हें ज़्यादा समस्याएं होती हैं शरीर की, क्योंकि मन यदि नियंत्रण में ना हो, मन बार बार चिंता करे, मन बार बार चिंतन में लगा रहे, भगवान के नहीं, पैसों के, लोभ के, लालच के, काम क्रोध के, तो व्यक्ति के शरीर पर भी उसका और उसके संबंधों पर भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तब भगवान श्री राम तो अगले दिन युवराज ही बनने वाले थे, तब उन्हें राज्य से च्युत किया गया, तब भी उनके चेहरे पर एक लकीर भी न थी चिंता की, शोक की, तब निकल गए थे सहजता से। परंतु उस शोक में तो वे सहज थे, पूरा राज्य छूट गया। हम लोगों में से किसी के साथ ऐसा हो जाए, जो हम लोग सत्ता, संपत्ति, सम्मान इन्हीं को अपना स्वरूप समझते, यदि हमारे साथ ऐसा हो जाए तो व्यक्ति जीवित नहीं रहना चाहता, वह अपने को अकेला समझता है संसार में। परंतु भगवान श्री राम खुशी खुशी निकले उस अयोध्या नगरी से, और निकलने के पश्चात वन में गए, तो एक संकट के तो पार गए, परंतु फिर संकटों की बरसात शुरू हो गई, एक के बाद एक। सबसे पहले माता सीता पर संकट आया, उसके बाद अब यही संकट सबसे बड़ा था। पहले तो वन में रह ही रहे हैं, साथ में माता सीता भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, और भगवान श्री राम के हृदय में कहीं ना कहीं यह बात तो थी ही। उन्हीं के कारण से दोनों, माता सीता और लक्ष्मण जी दोनों उनके साथ आए, तो उनके भीतर कहीं ना कहीं यह भाव तो रहता ही होगा। शायद रातों को जब सोते होंगे तो चिंता करते होंगे कि मैं तो चलो आ जाता, पर काश ये मेरे साथ ना आते, क्यों इन्हें भी मेरे साथ वन में भटकना पड़ रहा है। फिर इसी के बीच में शूर्पणखा आ जाती है, खरदूषण के साथ युद्ध होता है, तब राम जी को कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि अब संकट आने वाले हैं।
और फिर उसके बाद मृग का छल होता है, रावण माता सीता को हर लेता है, तब उसके बाद भगवान श्री राम की ये दुर्दशा है, यह स्थिति है उनकी मन स्थिति है, जो इन श्लोकों के माध्यम से प्रकट हो रही है। पूर्व मया नूनम अभीप्सितानि पापानि कर्माणि असकृत कृतानि तत्रायम अद्य आपतितो विपाको दुखेन दुखम यदहम विशामि। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार बारंबार बहुत से पाप कर्म किए होंगे। यही तो विचार हमारे मन में भी आता है जब हम पर भी संकट के ऐसे ही बादल छाते हैं। हम यही कहते हैं अवश्य ही कोई न कोई मैंने पाप किए होंगे पूर्व जन्म में, जो मेरे साथ ऐसा हुआ, जो मेरे अपनों के साथ ऐसा हुआ। हम बार बार यही चिंता करते हैं, यही मन में दुर्विचार आते हैं इस प्रकार के, और हम बारंबार कहते हैं कि ये सब कर्म अवश्य, भगवान श्री राम तो इतना कह रहे हैं कि अवश्य ये सारे पाप कर्म मैंने इच्छानुसार किए होंगे, अनजाने में नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार किए होंगे। उन्हीं में से कुछ कर्मों का यह परिणाम आज मुझे प्राप्त हो रहा है, जो मेरे अपने मुझसे बिछुड़ जा रहे हैं, जिससे मैं एक दुख से दूसरे दुख में पड़ता जा रहा हूँ। इस निराशा के सागर से पार निकलने के लिए वे कह तो रहे हैं, हालांकि विवेकी हैं, परंतु बीच में ही भगवान लक्ष्मण जी उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं, उत्साहो बलवान आर्य नास्ति उत्साहत परम बलम सोत्साहस्यस्ति लोकेस्मिन् न किंचिदपि दुर्लभम। ये प्रभु आप तो उत्साही हैं, कितना ही बड़ा संकट क्यों ना हो संसार में, आपने तो राज्य से गमन भी, जब आपका निष्कासन किया गया वह भी सहन कर लिया, तब यह दुख भी मिट जाएगा। हम अपने दुख का रोना रोते रहते हैं कि मेरे ऊपर यह संकट आए, मेरे साथ यह किया, मेरे साथ वह किया, मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया। जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जिन्हें हम अपना आदर्श समझते हैं, यदि इनके जीवन में जितने कष्ट इनके जीवन में आए, यदि उतने कष्ट हमारे जीवन में आ जाएं, तो शायद हम इस धरती पर एक क्षण के लिए भी न रह पाए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही कारावास में हुआ, इससे बड़ा संकट तो और क्या होगा उनके, जिसके जन्म लेने से पहले ही निश्चित है कि प्राण नहीं रहेंगे। उन सब विकट परिस्थितियों से पार निकल करके अपने आप को संभालना, दुख के पार जाकर के सुख का मार्ग खोजना, और हर पल हर क्षण चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी स्थिति हो, कोई साथ हो न हो, तो भी अपने कर्म क्षेत्र पर खड़े रहना। हम जीवन के छोटे छोटे लक्ष्य लेते हैं, हम सोचते हैं हम अपना शरीर सुंदर बनाएंगे, हम सोचते हैं हम कोई रोग जीवन में आ जाए, हम उस रोग के पार जाएंगे। रोग तो शरीर में ही आया, किसी दूसरे ने नहीं हमें उस रोग को छोड़ दिया हमारे ऊपर, किसी दूसरे ने हमारे ऊपर संकट नहीं दिया। हम अपने शरीर को ही नहीं संभाल पाते, बाहर से बीपी, शुगर, थायराइड, न जाने क्या क्या, और तो छोड़िए थोड़ा सा जुकाम, सिर दर्द, यही आकर के घेर लेते हैं, तो जीवन से व्यक्ति को निराशा होने लग जाती है। कोई व्यक्ति शरीर से कमजोर हो, कोई व्यक्ति शरीर से अधिक स्थूल हो, किसी को बार बार बुखार हो जाता हो, यही सारी समस्याएं, कहीं कक्षाओं में परीक्षाओं में अंक ना आ रहे हों, या जीवन में कोई धोखा दे जाए, या अपने ही अपना साथ छोड़ दें, तब व्यक्ति निराश होकर के बैठ जाता है। और यहाँ जब देखते हैं इस इतिहास को, रामायण के एक एक पात्र को, तब कितने संकटों के बीच में ये लोग रहते हैं, और एक के बाद एक कहाँ संकट नहीं आए, जहाँ कदम बढ़ाए वहीं संकट सामने खड़े होते हैं। और संकटों के पार जाना जो सीख जाए, जो संकटों में भी मुस्कुरा करके पार करना सीख जाए, वह व्यक्ति वास्तव में भगवान का सच्चा प्रतिनिधि होता है। क्योंकि एक यह जीवन है, अमूल्य जीवन है, यह मैंने नहीं प्राप्त किया, ये किसी ने मुझे दिया, किसी की सौगात है। उस उपहार को मैं व्यर्थ कार्यों में, व्यर्थ वार्तालाप में, अपने जीवन के उद्देश्यों को छोड़े बिना, बिना कोई बड़ा उद्देश्य लिए, केवल छोटे मोटे तुच्छ उद्देश्यों के लिए अपने जीवन को व्यर्थ गवा दे, तो यह भगवान के उपहार का तिरस्कार हो जाता है। तो उनके उपहार का तिरस्कार तो भगवान श्री राम ने नहीं किया। भगवान लक्ष्मण हर पल हर क्षण साथ रहे, माता सीता भी निराश नहीं हुई, वे अशोक वाटिका में थी तो भी अपने सतीत्व को अपने मन में रखते हुए, धर्म पर विश्वास रखते हुए, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म पर विश्वास रखता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो माता सीता वहाँ निर्भय होकर के रही,
और भगवान हनुमान जी भी निर्भय होकर के गए लंका में। हमें जीवन में एक और बड़ी समस्या आती है, जब भी हम कोई बड़ा लक्ष्य लेते हैं कि मुझे जीवन में यह लक्ष्य लेना, मुझे इस रोग के पार जाना है, मुझे यह कार्य करके दिखाना है, मुझे यह परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण होना है। जब ऐसे हम लक्ष्य लेते हैं, तब उन लक्ष्यों में जब उनमें हम विफलता प्राप्त करते हैं, एक दिन में जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती। व्यक्ति बार बार गिरता है, बार बार उठता है। जब बच्चा चलना शुरू करता है, पहले पैर घुटनों के बल चलता है, धीरे 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 उठता है, गिरता है, फिर चलता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। तो ऐसे ही जीवन में हम उठते हैं, गिरते हैं, कभी सफलता कभी विफलता प्राप्त होती है, परंतु सच्ची सफलता वह है जिसमें हम निराश न हो। यदि विफल भी हुए तो कुछ तो सीखने को मिला, फिर अपने कदमों को आगे बढ़ाए, अपनी भूलों को सुधारे और आगे बढ़ते जाएं, निरंतर बढ़ते जाए। जीवन सीखने के लिए है। यह मैं नहीं समझता कि भगवान श्री राम ने सब कुछ जीवन में सीख लिया था। यदि वे आज के समय में आते हैं तो यह बात सत्य है कि उन्हें सिखाना पड़ेगा कि कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है। कोई भी मानव का मस्तिष्क ऐसा है, उसे सीखना पड़ता है। जानवरों में कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं, पक्षियों में, पंछियों में। जैसे पशु यदि स्वभाव से ही वह तैरना जानता है, स्वभाव से उसे पता होता है किस पशु का क्या आहार है। मानव को स्वभाव से नहीं पता होता। मानव को यदि भोजन न मिले और उसे कोई सिखाए न, तो कह नहीं सकते वह क्या खा सकता है। मानव को हर एक चीज़ सीखनी पड़ती है, उसे तैरना सीखना पड़ता है। यदि कितना ही बड़ा कोई महापुरुष हो, यदि उसे तैरना नहीं आता तो पानी में जाकर के वह डूबेगा ही, वह बच नहीं सकता। यदि शरीर का सामर्थ्य अलग होता है, किसी ने धूप में कार्य करने का, किसी के शरीर का सामर्थ्य नहीं है, तो वह एक दिन में जाकर के धूप में कार्य नहीं कर सकता। कोई शरीर से अधिक श्रम कर सकता है, कोई मन का किसी का अधिक सामर्थ्य होता है कि वह अपने पढ़ाई जैसे कार्यों को, या वह बैठ करके अधिक कार्य करता है। ऐसे अलग अलग स्वभाव सबके होते हैं। तो वे स्वभाव बनते हैं अभ्यास से, वे स्वभाव बनते हैं बार बार गिर करके उठने से। जो गिर करके बैठा ही रहता है, वह कभी भी उठने का साहस नहीं रख सकता, वह व्यक्ति कभी भी सफल भी नहीं हो सकता। तो सफल होने के लिए, जीवन में समस्याओं के पार जाने के लिए, राम जैसा चरित्र बनाने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य, कष्ट को सहन करना पड़ता है। ना तपस्विनो योगः सिद्ध्यति, एक सीधा सा छोटा सा सूत्र है योग शास्त्र का। व्यास भाष्य में एक पंक्ति है, ना तपस्विनो योगः सिद्ध्यति। कोई कितना ही बड़ा महात्मा हो, साधु हो, यदि तप नहीं उसके जीवन में, तो उसको योग में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, उसे अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सफलता के लिए कष्ट को सहन करने का नाम तप है। और यह तप यदि आपके जीवन में है, जो तप था भगवान श्री राम के जीवन में, जो तप था लक्ष्मण जी के जीवन में, जो तप था माता सीता, भरत, शत्रुघ्न के जीवन में, ऐसा तप यदि आपके जीवन में है, तभी आप जो आप मन में, मस्तिष्क में लक्ष्य विचारते हैं, सोचते हैं, उसे कर सकते हैं। और मानिए धीरे 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 यात्रा तय होती है। बहुत अधिक धैर्य चाहिए। यदि अपना शरीर दुर्बल है और उसे सबल बनाना है, तब भी धैर्य चाहिए। यदि मन कमजोर है, शरीर हो सकता है बलवान हो, पर मन के ऊपर और भी अधिक कार्य करना पड़ता है। एक बलवान व्यक्ति भी, एक ऊंचाई के शिखर पर पहुंचा व्यक्ति भी, उसके भीतर भी निराशा आ सकती है। तो उस निराशा को हटाने के लिए स्वाध्याय अनिवार्य हो जाता है। हम ध्यान करते हैं, परंतु ध्यान के लिए भी उत्साह, शिक्षा के क्षेत्र में उत्साह भी बहुत बड़ा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कही जाती है शिक्षा। एक और शिक्षक होता है, एक और शिष्य होता है, बीच में विषय उन्हें जोड़ने की कड़ी होते हैं। परंतु यहाँ जितना शिक्षक अपने भीतर उत्साह रखता है, जितने अच्छे से वह विषय को पढ़ा सकता है, उसे उतना ही अधिक उत्साह विद्यार्थियों में भरना पड़ता है, उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ता है। तो प्रोत्साहन के लिए, उत्साह के लिए जो लक्ष्य हमने लिया है वह बरकरार रहे, उसके लिए ऐसे ऋषियों की, ऐसे वीरों की, ऐसे महापुरुषों की गाथा सुनते रहने चाहिए, जिनके जीवन में संकट थे। और उन्हें विचारना चाहिए कि जब वे पार निकल गए तो हम क्या हैं, हम भी पार निकल जाएंगे। और हम उन्हीं के तो वंशज हैं, हम भी ऋषियों की संतान हैं,
तो हम क्यों घबराएं, क्यों हारे। बस हारे न, विचलित न हो, घबराए न, निरंतर करते रहें। चरई वेति इंद्र यही संदेश देते हैं। इस भगवान के द्वारा बनाए इस विधान में हर एक वस्तु को जब हम देखते हैं तो बस वह अपना कार्य करती रहती है। सफलता, परिणाम, अचीवमेंट्स जीवन में जरूरी हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में कुछ प्राप्ति नहीं है तब वह व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त होता रहे, कोई ना कोई अचीवमेंट मिलता रहे, तो व्यक्ति अपने कदमों को आगे बढ़ाता बढ़ाता रहता है, रुकता नहीं। तो भगवान श्री राम से जहाँ हम उन्हें अपना आदर्श, उन्हें भगवान ईश्वर का दर्जा हम देते हैं, उसी ओर हम यह भी ध्यान रखें कि जैसे उन्होंने हंसते हंसते अपने सारे संकटों को पार किया, कितनी ही विपत्तियाँ आई, सब में मुस्कुरा करके मर्यादा में रहते हुए एक बार भी मर्यादा नहीं तोड़ी। कितना ही भीतर बेचैनी हुई हो, कितने ही बुरे विचार आए हों, तो भी अपने भीतर एक क्षण के लिए भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं होने दिया, न मन से न शरीर से। सुग्रीव जब माता सीता की खोज के लिए वर्षा ऋतु के तुरंत बाद नहीं आए तो भी भगवान श्री राम क्रोध में नहीं आए। उन्होंने लक्ष्मण को शांत किया और उन्हें दूत बनाकर भेजा और सुग्रीव से क्रोधपूर्ण व्यवहार नहीं किया, क्योंकि वे व्यवहार को जानते थे। वे जान रहे थे कि सुग्रीव लंबे समय से दूर है अपने राज्य से, तो थोड़ा वह भगवान राम जानते हैं कि मेरे प्रति उसकी निष्ठा कम नहीं है, परंतु थोड़ा भोग का आकर्षण अवश्य हो गया होगा, कोई बात नहीं। तो भी प्रेम से समझाना। और शत्रु पक्ष का भी यदि सात्विक साधु महात्मा संत जैसा व्यक्तित्व यदि उनके सम्मुख शरण लेकर आया तो उन्होंने उन्हें शरण दी, और शरण ही नहीं अपितु सोने की स्वर्ण व जीती हुई लंका भी उन्हें ही सौंप दी। स्वयं अपने पास एक अंश भी नहीं रखा। केवल माता सीता को लेकर के वे पुनः अपनी अयोध्या नगरी लौट गए, और किसी प्रकार का कोई दंभ नहीं। यही होती है दैवी संपत्ति। अहिंसा, सत्यम, क्रोध, त्याग, शांतिरपैशुनम, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम, मार्दवम ह्रीर चापलम। कि सब भूतों पर दया, अभय भाव, किसी से कोई स्पर्धा नहीं, किसी के प्रति कोई वैर की भावना नहीं, किसी का हक छीनने की भावना नहीं, अपितु अपने पास भी जो कुछ है उसे ही सबको समर्पित कर देना, यही एक महापुरुष के लक्षण होते हैं। आप जीवन में सफलताएं जरूर अवश्य प्राप्त करें, सफलता के लिए संघर्ष करें, और संघर्ष जितना आप सोचते हैं कि किसी दूसरे से करना है संघर्ष अपने जीवन में ऊंचा उठने के लिए, उससे अधिक संघर्ष आपको स्वयं के मस्तिष्क से, स्वयं के बुरे विचारों से, स्वयं की बुरी भावनाओं से करना पड़ेगा। और जब आप अपने ही बुरे विचारों पर नियंत्रण स्थापित कर पाएंगे, अपने गलत दिशा की ओर प्रवाहित होते विचारों को नियंत्रित कर पाएंगे, तब आप देखिए धीरे धीरे जीवन आपको सिखाता रहेगा। जिस क्षेत्र में आप कदम रखेंगे उसी क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे, और यदि एक आध सीढ़ी आप नीचे भी उतरेंगे तो हर सीढ़ी आपको 2 कदम ऊपर बढ़ाने के लिए होगी। क्योंकि जो व्यक्ति जान रहा है, जिस ओर चल रहा है, हो सकता है सफलता मिले, हो सकता है विफलता मिले, परंतु वह सीख रहा है। और धीरे धीरे निरंतर यदि धैर्यपूर्वक लगे रहेंगे तो आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जैसा अपने शरीर को देखना चाहते हैं, जैसा अपने मन के विचारों को देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि एक क्षण के लिए भी मेरे मस्तिष्क में बुरा विचार ना आए, एक भी नकारात्मक विचार मेरे मस्तिष्क में घर न करे, तो आप पाएंगे यदि आप इस कार्य में, अपनी साधना में सच्चे हृदय से लगे रहेंगे तो वे बुरे विचार भी दूर हो जाएंगे। और जैसा मन, जैसा मस्तिष्क, जैसा परिवार, जैसा अपना शरीर, जैसा समाज, जैसा संसार आप देखना चाहते हैं वह वैसा बन जाएगा। बस धैर्य रखिए। धैर्यम सर्वत्र साधकम।